सबसे ज़्यादा परेशानी साइंस वर्ग वाले बच्चों को जो होता है वह फिजिक्स में होता है। तो आखिर में फिजिक्स में हर बच्चे चाहे बायो के हों चाहे मैथ के हों, सबसे ज़्यादा फंसाव वाला जो सब्जेक्ट होता है वो आखिर में फिजिक्स क्यों होता है, मतलब बच्चे आखिर फिजिक्स में आकर क्यों फंसते हैं। तो इसके निराकरण करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उन बच्चों को फिजिक्स फंसे नहीं। ठीक है, अक्सर बच्चे देखते हैं आईआईटी नीट वगैरह वगैरह की तैयारी जो भी करते हैं, बोर्ड की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होता है तो वो फिजिक्स में होता है, मैथ में नहीं होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता है, बायो में नहीं होता है। आखिर में फंसते किस में, तो वो फिजिक्स में है। तो फिजिक्स के इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लमों से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हम फिजिक्स में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन बातों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अच्छे टीचर पकड़िए, अच्छी बुक खरीदिए, अच्छी राइटर का साइड बुक ज़्यादा तौर पर पढ़िए। साइड बुक में आपका आता है जैसे आपका नवीन प्रकाशन का आता है, ये बहुत बेहतर साइड बुक होता है। अब रही बात कि कुछ बच्चे जो होते हैं 12वीं में तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे 12वीं में तैयारी करने के बाद डायरेक्ट नीट या आईआईटी की तैयारी करने चल जाते हैं, 11th छोड़ देते हैं। 11th पढ़ने का एक फ़ायदा यह होता है कि आप सबसे पहले उसमें यूनिट, ये मायने रखता है, कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं, इनकी जानकारी चाहिए फिजिक्स के लिए। आप फिजिक्स का हर रूल आपको याद हो जाएगा, हर एक चीज़, मगर उसमें जहाँ बारीकियाँ होती हैं वो उन सब चीज़ों को अगर नोट नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिजिक्स में जाकर फंस जाते हैं। तो उन बारीकियों में सबसे पहला हमारा आता है यूनिट। ये 11 में जो है 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो ये दूसरा चैप्टर आता है यूनिट। इस यूनिट पढ़ने का मेन मकसद होता है, जैसे आपसे बेलास्टिक पूछी जाएगी तो बेलास्टिक का यूनिट पूछा जाएगा, उसका डायमेंशन, यूनिट के साथ इसका डायमेंशन भी पूछा, मतलब बीमा, मतलब मात्रक, बीमा। इन दो बातों पर पहली बात, अभी बहुत चीज़ें हैं इनको बताने के लिए, फिजिक्स हमारा सबसे आसान बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पहला काम मात्रक पर ध्यान दीजिए। मात्रक, और वो मात्रक नहीं जैसे मात्रा वगैरह वाला मात्रक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बल है तो इसका मात्रक आपको आना चाहिए, बीमा आना चाहिए, ये अलग से फिजिक्स के सिलेबस में पूछता है। बच्चे 11th में जाते हैं तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, टीचर उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिला पाते हैं कि क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहली ज़रूरत होता है आपका मात्रक जानना, मात्रक की जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, आपको बीमा आना चाहिए। बीमा अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो टॉपिक जैसे मान लीजिए बेलास्टिक पूछता है तो उसका मात्रक भी पूछेगा, बीमा पूछेगा। आप एक इम्पल्स पूछता है तो मात्रक पूछेगा, बीमा पूछेगा। बल पूछता है तो भी पूछता है, श्यानता गुणांक पूछता है तो भी पूछता है, थर्मो में आ जाइए, उसमें प्रतिरोध पूछता है तो भी आएगा, उसमें आता है तो भी उसका मात्रक बीमा निकालना होता है। ये सारी चीज़ें आना चाहिए। अब इन साइंस वर्ग में हर बच्चों का सबसे ज़्यादा फंसाऊ सब्जेक्ट होता है तो फिजिक्स होता है। मैथ भी सॉल्व कर लेते हैं, केमिस्ट्री के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और बायो तो ऐसे आसान होता ही है। मगर फंसते जो हैं फिजिक्स वाले बच्चे फंसते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, इन सब्जेक्टों में भी, इन जो है एंट्रेंस एग्जामों में भी कंपटीशन में फंसते हैं। साथ ही जब हम बोर्ड का पेपर देते हैं तो उनमें फिजिक्स अक्सर मेरिट अगर डाउन करने वाला सब्जेक्ट होता है तो उन बच्चों का फिजिक्स होता है। कुछ बारीकियां ध्यान देना होता है बच्चों को, और उन बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमारी क्लास होता है उन क्लासों में ध्यान देना होता है, कुछ चैप्टर में। चलिए 9th हमारा मिस हो गया, 10th हमारा मिस हो गया, 11th पकड़िए। 11th में फिजिक्स में सबसे पहले आप उठाइए यूनिट। आपको ये आना चाहिए। जब ये आएगा तो जो बच्चे 12वीं पास कर गए या 12वीं पढ़ रहे हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो उनको हम स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। ठीक है, 11वीं में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा उसमें आता है यूनिट, मात्रक। मात्रक में सबसे पहले हर टॉपिक का, जैसे प्रेशर, दाब जब पढ़ते हैं तो उसका मात्रक लिखना होता है, फोर्स पढ़ते हैं तो मात्रक लिखना पड़ता है, कार्य पढ़ते हैं तो उसका मात्रक पढ़ना पड़ता है, मात्रक लिखना होता है। अलग से पूछता है इसका यूनिट क्या होता है। दाब जब हम पढ़ते हैं तो भी यूनिट पूछता है। उसके बाद से इम्पल्स पढ़ते हैं तो भी पूछता है, मोमेंट पढ़ते हैं तो भी पूछता है, इनर्शिया पढ़ते हैं तो भी उसका मात्रक पूछता है। ये एक अलग से। अब 12वीं में गए, उन बच्चों से पूछ दिया कि पोटेंशियल विभव का मात्रक क्या होता है, उसके बाद से विभवांतर का क्या होता है, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है।
तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कहा 12वीं पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रही होगी स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो मिस जरूर कुछ ना 50-100% में 90% बच्चे ये क्लास में ये मिस कर जाते हैं, और उनमें बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका ये क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है। तो उन मात्रकों पर जब आप 12वीं में जाओगे बोर्ड का पेपर देने तो अक्सर वहाँ फंसोगे। इसका मतलब आप इसको मिस न करिए, क्लास में मात्रक वाले चैप्टर को, मात्रक कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, इसको एकदम कंप्लीट करिए। दूसरा टर्न बीमा, जैसे कुलाम्स लॉ से जो फोर्स मिलता है उसका बीमा पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बीमा पूछता है, उसके बाद से आपका मोमेंटम उसका पूछ देता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पूछ देता है, तो उसके बाद से बल आघूर्ण का पूछ देता है, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स का पूछ देता है, उसके बाद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पूछता है। ये तमाम तरह का हर चैप्टर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा जो 12वीं पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ रही होगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद से गणितीय विवेचना आता है। गणित एक टर्न आप दिमाग में रख लीजिए, अगर 100% आपको गणित आता है तो आपको फिजिक्स की नॉलेज जो है, फिजिक्स आपका 90% आएगा। दिमाग में भर लीजिए 100% मैथ आना चाहिए। इस मैथ में आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर वाला एक सदिश विज्ञान का एक चैप्टर आता है, वह चैप्टर आपको आना चाहिए। दूसरी बात अवकलन आना चाहिए, अवकलन, उसके बाद समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, दो चीज़ें एकदम दिमाग में भर लीजिए। यही दो टॉपिकों से बच्चों का फिजिक्स एकदम जीरो हो जाता है। हाई स्कूल वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम है और वह बट्टे वाला पे सवाल होता है, भिन्न वाले पे सवाल होता है, लेंस का होता है, मिरर का होता है, रेजिस्टेंस का होता है, आराम से हम निकाल लेते हैं। मगर हम जब 11वीं और 12वीं की जब बात करते हैं तो इसमें फंसते कहाँ पे हैं, तो जब भी कैलकुलेशन आ जाता है, अवकलन आ जाता है, समाकलन आता है, पदार्थ दे दें या कोई चार्ज कोई सब्सटेंस दे दें और उसका स्थितिज ऊर्जा गणना करना है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद परिमित लंबाई का कोई चालक तार दे दें, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, नहीं निकाल पाएंगे। कैसे नहीं निकाल पाएंगे? जब तक हमको अवकलन और समाकलन नहीं आता है। मतलब हमको अवकलन और समाकलन 100% है, हाँ चलेगा, आपको नहीं आएगा तो भी चलेगा, रट्टा मार लेंगे, मगर ही नहीं आएगा तो आप रट्टा भी मारे नहीं आएगा। इसका मतलब अवकलन और समाकलन मैथ वाले बच्चों को ध्यान देना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान इन ग्रुपों को देना चाहिए। जैसे साइंस में 2 ग्रुप हो जाता है, एक बायो वाला हो जाता है और एक मैथ वाला होता है। तो जो बायो से होते हैं उन बच्चियों को सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना होता है। इसीलिए बायोलॉजी वालों को फिजिक्स कोई भी नहीं करता है, रियर केस में आता है। बहुत ऐसे जेनेटिकली गुण होगा, बहुत ऐसे बुद्धिजीवी होंगे, बहुत टॉपर होते हैं जिनकी ख्वाब होता है कि मुझे नीट निकालना है, मैथ में भी अच्छे हैं, वह बच्चे इंटरमीडिएट में जाते हैं तो उनको पकड़ हो जाता है। बाकी थोड़ी सी डाउन कैटेगरी में आ जाते हैं लोग, उनको तत्काल फिजिक्स जीरो हो जाता है। बायो वालों को समझ नहीं आता है, थ्योरम आएगा, ओम्स का नियम पढ़ लेंगे, विभव पढ़ लेंगे, विभवांतर, सब परिभाषा याद होगा, सारे रूल याद होंगे, जैसे गणना करना है फंस जाएंगे, गणना ही नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि उसमें अवकलन और समाकलन आता है। तब बायो वाले बच्चों को ये जरूर ध्यान देना चाहिए, उनको स्पेशल पढ़ना चाहिए। बाकी गणित वालों को तो आई करता है, मगर उनमें भी, गणित वाले में भी बच्चों में कमी है। कमी ये हो जाता है कि जब 11वीं में जाते हैं तो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, स्कूल भी नहीं जाते हैं, सोचते हैं हम 12 में कोचिंग करेंगे, और ये पढ़ाई कहाँ जाती है, 1 2 3 4 टॉपिक 11 में ही। 12वीं में कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, हम भी नहीं पढ़ाएंगे, कोई ही नहीं मिलेगा। अब 12 में जाओगे, आपके पास बोर्ड के समस्या रहेगा, ये दिमाग में रहेगा बोर्ड का पेपर देना है, एक तो साल भर नहीं पढ़े, दबाव में पढ़ोगे, ये टनाक दिमाग से उतर जाएगा, कहीं से साइड से भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको टॉपिक याद करोगे कि ये याद करोगे। फंस यहीं से बच्चे जाते हैं, अक्सर फंसते हैं यहीं से। तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका फिजिक्स कभी नहीं फंसेगा, आप 90+ लाएंगे। कब? जब आपको यूनिट आएगा, बीमा आएगा, और गणित में आपका अवकलन और समाकलन। तो गणित वाले बच्चों को तो आ जाता है, कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा फंसते हैं, वो भी नहीं फंसते हैं। मगर बायो वाले बच्चों को ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा अवकलन और समाकलन एकदम स्टैंडर्ड रहे, एकदम मजबूत रहे, ताकि आए। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर सुधार आएगी दोबारा हमारा वीडियो अगला देखिएगा, ठीक है।